आप सभी को जय मसीह की। जो कोई इस रक्षाबंधन के त्यौहार को बनाता है और बनाना चाहता है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो सिर्फ एक ही दिन बनाया जाता है वो भी एक फैशन की तरह बनाते हैं। क्या यही सच्चा प्यार है जो सिर्फ एक ही झलक दिखाता है और चला जाता है? यदि आप कहते हैं हाँ, तो कभी आपने किसी से सच्चा प्यार ही नहीं किया। जिस प्यार में कुछ पाने की इच्छा होती है ना, वो एक स्वार्थी से भरा हुआ प्यार होता है, स्वार्थी प्यार होता है। प्रेम एक बलिदान को दर्शाता है। आज का प्रेम क्या है? परिवार के लिए 364 दिन गालियां और एक दिन रखवाली। ये शैतानी बंधन है, इसमें बिल्कुल मत उलझना। क्या कोई मनुष्य किसी मनुष्य की रक्षा कर सकता है? आपने सुना ही होगा, जब संसार में इतने सारे ईश्वर हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी सुरक्षा खुद ना कर सके और एक दूसरे को घात करने के लिए अपना रूप बदल कर बदला लिया और अपने क्रोध में आने के कारण पापियों का नाश किया, लेकिन पाप का नाश नहीं किया। बहुत फर्क है इस बात में, ध्यान से सोचना। यदि आप किसी ईश्वर को मानते हैं और यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपको पता ही होगा कि एक ईश्वर के गुण क्या क्या होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहला गुण होता है प्रेम, जो सबसे उत्तम है, और होता है आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। एक बार जिन पर आप विश्वास करते हैं उनके बारे में जरूर जानें और जरूर सोचें और जरूर परखने की कोशिश करें कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्योंकि एक बाप की आदत बेटे में दिखाई दे जाती है। इस बात का ध्यान रखना। यदि सभी ईश्वर अभी हैं तो अचानक ये सभी कहाँ गायब हो गए? ये सभी बातें कोई मनुष्य नहीं, ये धर्म ग्रंथ बताते हैं। क्या कोई जानता है कि मृत्युंजय का मतलब क्या होता है और किसने मृत्यु पर जय पाई है? और भारतीय ग्रंथों में गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेरित खंड के 38वां अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, ईश्वर ना तो लकड़ी में है, ना पत्थर में, और ना मिट्टी से बनी मूर्ति में है। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण में लिखा है 11वां अध्याय 84 से लेकर 10वीं आयत में, मिट्टी, पत्थर वगैरह की मूर्ति ईश्वर नहीं होती है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, मेरे गुणों को ना जानने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते हैं। यजुर्वेद 40वां अध्याय 1ली आयत में लिखा है, ईश्वर हर जगह रहने वाला नूर है, जैसा कि वचन कहता है यूहन्ना 8वां अध्याय और 12वीं आयत में। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और लिखा है यूहन्ना 14वां अध्याय 6ठी आयत में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब एक बात ध्यान रखना, जो ईश्वर आप सोचते हो और जिस परमेश्वर के बारे में आप जानते हो, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। साफ बोलना, सुखी रहना। ऐसा इसीलिए है क्योंकि संसार की सच्चाई मनुष्य के सामने खुली रहती है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य, चाहे वो कोई डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कोई धर्मगुरु हो, जो अपनी आंखों से ये अंधविश्वास की पट्टी नहीं हटा पाते और ना ही उसे कोई बिना स्वार्थ के खोजता। अब ये अंधविश्वास क्या है, इस विषय में पहले ही एक वीडियो बना दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर देख लोगे और आप एक समझदार व्यक्ति हो तो सत्य को जान लोगे और जान जाओगे और आज़ाद हो जाओगे और अंधविश्वास से निकल जाओगे। कई लोग एक दूसरे की कई सुनी बातों को सुनते हैं और अपने आप में बुद्धिमान बनते हैं और दूसरों को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन कोई अनुभव नहीं लेता और खुद की आंखें होते हुए भी दूसरों के बताए हुए रास्ते पर, दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। यदि ये सभी बातें हम जानते हैं और अनुभव भी है, यदि जानबूझकर पाप करेंगे तो वचन कहता है इब्रानियों 10वां अध्याय 26 से लेकर 27वीं आयत में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अब चुनाव आपका है। पहले आप ये बताइए कि रक्षा किसे कहते हैं? कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और दूसरे की बहन का बलात्कार करता है, ये रक्षा होती है, और गलत और गंदी नजर से देखता है। तो इसका मतलब क्या हम सिर्फ अपने ही घर परिवार के बारे में नहीं सोचते? क्या किसी दूसरे का घर नहीं होता? अब मुझे एक बात बताइए, क्या लड़के ने आज तक कोई भी ऐसी हद पार नहीं की है कि आप खुद जानते हो, जिसमें कि लड़के ने अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने एक बाप ने अपनी बेटी के साथ, अपनी बहू के साथ और आस पड़ोस में, और यहाँ तक कि जवानों को, लड़कों को आपस में नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जानवरों तक को नहीं छोड़ा इस लड़के जात ने। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, रक्षा किसे कहते हैं?
ये तो सिर्फ एक आज फैशन बन चुका है। परमेश्वर आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। अब एक बात बताना चाहता हूं, वचन कहता है कि सिवाय प्रभु के हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, जिसने हमारी आत्मा को नरक से बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। ये होती है अनंत काल की रक्षा जो स्वर्ग और धरती पर की गई है। लेकिन लोगों ने अपना अपना मार्ग लिया। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी ने खुदा की इच्छा को नहीं पूछा। खुदा के मुंह पर लात उठाई है। वचन में लिखा है हमने उसके मुंह पर थूका है और उसके ऊपर लात उठाई है और यीशु का इनकार किया है। अब आप सभी एक बात जरूर सोचिए, क्या एक धागा पहनने से किसी की रक्षा हो सकती है? ये सभी एक मनुष्य के बनाए गए रीति रिवाज हैं जो मनुष्य खुद ही तोड़ डालते हैं। आज कौन सा भाई अपनी बहन का सहारा बनता है या कौन सी बहन अपने भाई को पूछती है? सिर्फ इसी एक ही दिन बाकी 364 दिन क्या हो जाता है? कभी एक दूसरे को माफ ना करना और कभी किसी की सलामती ना लेना, कभी किसी की सलामती के लिए दुआ ना करना और ना माफी की बातें, कभी किसी को माफ ना करना, प्रेम ना दिखाना और किसी को खुश ना देखना, ना किसी को खुशी देना, बैर भाव करना, अपना स्वार्थीपन रखना और कुछ पाने की इच्छा रखना। और जैसा कि करवा चौथ के व्रत में और भी कई अन्य व्रतों में होता है, हमारे मन में पाप और विरोध होता है और सिर्फ रीति रिवाज वाले दिनों में ही बहन की रक्षा और प्रेम दया करना आदि याद आता है और ये सारी रक्षा और शपथ खाते हैं। तो क्या फायदा इस चीज से? ये सारा अंधविश्वास है। प्लीज इस सभी चीजों से बाहर निकलो। खुदा की आत्मा सत्य का आत्मा है और सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य आजाद करेगा। और उसी मुंह से बहन और माँ की गालियां भी निकलती है। और वैसे भी अब तो ये सब भी एक फैशन बन चुका है, आपको पता ही है। मन में हमारे कुछ पाने की इच्छा तो होती है इन सभी त्योहारों के चलते हुए, या कोई ना कोई अभिलाषा होती है और एक रहने सहने का दिखावा और घमंड जैसा शैतान की आत्मा इन दिनों में काम करना शुरू कर देती है कि मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इंसान की इच्छाएं काम करती है, परंतु कोई किसी के जीवन के बारे में नहीं सोचता। कोई प्रेम के, कोई आनंद के, कोई शांति के, कोई धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के बारे में नहीं सोचता। कोई मेल मिलाप के बारे में नहीं सोचता और कोई भी किसी को माफ करने के बारे में नहीं सोचता। सिर्फ नुकसान और नुकसान और नुकसान और अपना स्वार्थीपन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सभी चीज शैतानी आत्मा इन दिनों में काम करना शुरू कर देती है। खासकर ज्यादातर इन्हीं दिनों में काम होता है। प्रेम किसी धागे का मोहताज नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई किसी की खुशी के लिए इन सभी कामों में हाथ डाल देता है या अपनी सहमति दिखाने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति को नुकसान बाद में उठाना पड़ता है, क्योंकि ये सभी शैतानी बंधन होते हैं। या फिर किसी से डर के या दबाव में आकर इन सभी रीति रिवाजों में हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं या हाथ मिला लेते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी इनकार कर देते हैं। वचन कहता है मत्ती 10वां अध्याय 28वीं आयत में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। और कोई अपने परिवार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का सुसमाचार ना सुनाकर बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार जाने और अनजाने में कर देता है, उनके रीति रिवाजों में हाथ मिलाकर, जिससे कि उन्हें नरक से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। यदि करते तो ये रक्षा बंधन और ये शैतानी बंधनों में ना बंधे रहते, ये शैतानी रीति रिवाजों में ना बंधे रहते। आज जैसे आप आजाद हो तो वो भी आजाद हो जाते। एक बार अपने आप से पूछना, क्या सच में आप आजाद हैं? क्या किसी की खुशी के लिए क्या जाने और अनजाने में हमसे परमेश्वर की आज्ञा नहीं टूटी? इस बात को ध्यान रखना। यदि हमें दुनियावी आनंद की जरूरत पड़ रही है तो ध्यान रखना हमने परमेश्वर का आनंद खो दिया। और वचन कहता है मत्ती 10वां अध्याय 32 से लेकर 33वीं आयत में, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा और उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। इसका मतलब है कोई भी हमारा रिलेटिव से या रिलेशन में है, जो हमारे जानकार में है, यदि वो हमें दूसरे रीति रिवाजों में खींचने की कोशिश करते हैं या हमें हाथ मिलाने की कोशिश करवाते हैं, तो हमें उनको यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार जरूर सुनाना है। अगर हम उनको यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो हम जाने और अनजाने में यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं और उनके सामने हम उनके रीति रिवाजों में शामिल होने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने के लिए। और ध्यान रखना, जैसा कि यीशु मसीह में अभी ये वचन पढ़ा था, अगर हम उन लोगों के सामने यीशु मसीह को मान लेंगे कि नहीं भाई, मैं इन रीति रिवाजों में हाथ नहीं मिलाऊंगा, पर मैं आपके लिए दिल से प्रार्थना करूंगा, आप मेरे दिल से भाई बहन हो, आप मेरे दिल से प्रिय हो, और मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता और मैं संसारिक वस्तु, संसारिक कामों में हाथ नहीं मिला सकता। अगर आप यीशु मसीह को उन सब के सामने ग्रहण कर लोगे
तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने तुम्हें मान लेगा कि ये मेरा पुत्र है। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि कभी कभी मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास ना रखकर एक व्यक्ति पर विश्वास रखता है। ये मेरी मदद करेगा कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरे लिए एक रास्ता है, यही मेरे लिए एक मार्ग है, यही मेरे को आगे रास्ता दिखाएगा, यही मेरे को जॉब दिलाएगा, यही मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। और कभी कभी तो कोई कहता है कि संसार के ईश्वर मनुष्य की मदद और रक्षा करते हैं। तो वचन कहता है इस विषय में, यिर्मयाह 2 अध्याय 27 से लेकर 28वीं आयत में, वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। मतलब जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो अपने देवी देवता, वो अपने ईश्वर, अपने माता पिता किसको बनाते हैं, ये है इसका मतलब। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है। मेरी ओर मतलब मनुष्य ने अपने हाथों से बनाए हुए देवता की ओर अपना मुंह कर लिया है कि तू ही मेरा सब कुछ है, और अपनी पीठ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर रख रखी है। परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। मतलब जब कोई विपत्ति तुम पर आ पड़ती है, या कोई ऐसी जो देवी देवता की पूजा पाठ करता है, या कोई ऐसे रीति रिवाजों में हाथ मिलाता है, जब उन पर कोई विपत्ति आती है तो अगर वो उस समय अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करते तो वो उठकर बचाते क्यों नहीं है? जैसे कि लिखा है, तो वो उठकर बचाते क्यों नहीं है? परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं, ये कोई मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर का आत्मा खुद कह रहा है, परंतु जो देवता तूने खुद बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगर के बराबर तेरे देवता भी बहुत हैं। बहुत ध्यान रखना, बहुत देवता हैं, इतने तो याद भी नहीं होंगे, इतने देवता हैं। बस इतना कहूंगा कि ये सभी बंधन है, जो इसमें बंध गया उसे प्रभु यीशु के सिवा कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन इसमें चुनाव मनुष्य का होता है। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 5 से लेकर 9वीं आयत तक, 5वीं, 6वीं और 9वीं आयत में, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा हैं। परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। और एक बात ध्यान रखना, मुसीबत के समय कोई पति और पत्नी और भाई बहन और माँ बाप, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का व्यक्ति काम नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो नहीं करते, जब वे ठोकर खाते हैं तो उस जीवित खुदा के आगे जीते जी अपने घुटने जरूर टिकाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक घुटना प्रभु के आगे झुकेगा और हर एक जुबान यीशु मसीह का अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। क्योंकि मनुष्य दूसरों के लिए सब कुछ करने पर भी हर जगह से धोखा खाया हुआ होता है, तो उसे परमेश्वर ही नजर आता है, जिसे कभी किसी ने अपने सुख में पूछा ही नहीं कि तूने मुझे किस काम के लिए चुना है, किस काम के लिए तूने मुझे धरती पर भेजा है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब याद आता है कि कोई परमेश्वर है। बस इतना कहूंगा कि कहीं भी दो नाव में पैर रखने की कोशिश मत करना, कि हम दूसरे रीति रिवाजों में भी हाथ मिला लें और हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार भी चल लें। अब दो जगह पैर रखने का कोई फायदा नहीं है, बहुत भारी नुकसान है। अगर धरती फटेगी तो इंसान बीच में ही समाता है, ध्यान रखना, अगर दो नाव में पैर रख दिया तो। वचन कहता है यदि हम इन कामों में हाथ डालते हैं तो हम दूसरे देवी देवताओं को और उनके रीति रिवाजों को बढ़ावा देते हैं और अपने परमेश्वर की ओर अपनी पीठ ही करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है, जब बचाने वाले ने अपना हाथ उठा लिया तो कोई दूसरी ताकत नहीं हमें बचा सकती, बाकी सब मारने के लिए ही है। बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है, ध्यान रखना, बाकी सब मारने के लिए ही है। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत में, सो यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। एक बात पूछता हूं, क्या ये इसी दिन रक्षाबंधन का धागा क्यों जरूरी है? जरूरी है इसी दिन बांधना? क्या इसी दिन भाई बहन को प्यार दिखाना जरूरी है? क्या कभी तुम अपने भाई बहनों के लिए रोजाना दुआ नहीं कर सकते? क्या ये एक धागा जिसे तुमने अपने हाथों से बनाया है, ये धागा एक रिश्ते को रक्षा दे पाएगा? मैं आपकी भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस सत्य बताना चाहता हूं। यदि किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो मुझे माफ करना। अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है तो आपको करेक्शन की जरूरत है। अगर बहन भाई में किसी को कोई विश्वास नहीं है या कोई विश्वास नहीं करता है तो वचन जरूर सुनाए, और कोई भी झूठी शपथ ना खाकर अपने भाई और बहन के लिए उपवास के साथ पूरे सच्चे दिल से सलामती के लिए, पूरे परिवार की सलामती के लिए, अपने भाई बहन की सलामती के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, जिससे आप दोनों बहन और भाई का जीवन नाश होने से बच जाए और नरक से बचा लिए जाओ, ताकि खुद बचो औरों को बचाओ।
और प्रभु का अनुग्रह तुम पर होगा। ध्यान रखना अगर ऐसा करोगे तो। और एक दूसरे के रंगोली का टीका लगाने की बजाय परमेश्वर के तेल से प्रार्थना करके, तेल पर प्रार्थना करके अपने भाई और बहन के माथे पर प्रार्थना करके अभिषेक करिए, ताकि उनके बंधन टूट जाए, उनके सारे बंद दरवाजे खुल जाए, उनकी हर एक समस्या उनके जीवन से खत्म हो जाए, शैतानी बंधन टूट जाए। अभिषेक कीजिए और परमेश्वर की सुरक्षा एक दूसरे के चारों तरफ लगाइए। और अपनी बहन के पैर को ना छूकर उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएं, उद्धार का सुसमाचार सुनाएं। सिर्फ परमेश्वर ही को दंडवत करें, क्योंकि यदि एक पापी दूसरे पापी के पैर छूता या एक दूसरे के पैर छुपाता है तो उससे क्या लाभ। यदि खुदा को दंडवत करोगे तो अनुग्रह और दीर्घायु और अनंत काल का स्वर्ग में विश्राम पाओगे और धरती पर बहुत ऐसे आशीष पाओगे और उस बंधन से आजाद जरूर हो जाओगे, क्योंकि रक्षा सिवाय प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के कोई नहीं कर सकता। जैसा कि लिखा है भजन संहिता 121वां अध्याय 1 आयत से लेकर 8वीं आयत में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, और जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तेरे पांवों को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो अब आप जानते ही होंगे कि रक्षा सिर्फ परमेश्वर ही करता है और बंधन शैतान की तरफ से होते हैं। एक आखिरी वचन और पढ़ना चाहूंगा, प्रभु आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। इब्रानियों 10वां अध्याय 26 से लेकर 27वीं आयत तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देता है। अब चुनाव आपका है। बस अगर कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है, कोई सी भी परिस्थिति नियंत्रण में नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें सत्य को जानने के बाद, तो अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दें। जैसे भी हैं अपने आप को सरेंडर करें और उपवास के साथ इस विषय के लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि ऐसे दिनों में दुष्ट की शक्तियां बहुत काम करती हैं। वचन कहता है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। ध्यान रखना, एक ऐसी जाति, वो शैतान दुष्ट आत्माओं की जाति है, जिन्होंने मनुष्य की बुद्धि को जकड़ रखा था रीति रिवाजों में, दूसरे शैतानी कामों में। ध्यान रखना, उनके लिए प्रार्थना करो। इसके लिए प्रार्थना जरूरी है। प्रभु आप सभी की रक्षा करे और शांति दे। प्रभु आपकी मन की आंखें खोले और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।